हम तो सदैव पहले भी करते रहे कि नहीं वो भाजपा के साथ आए तो उनके लिए भी अच्छा है और हम लोग के लिए भी अच्छा है। उनका ये था कि भाई कोई गठबंधन या कोई बात आप करते हैं तो मेरे जनाधार वालों के बीच में करिए, जिसका कोई जनाधार नहीं तो उससे करके आप क्या हासिल करेंगे। तो केवल दिखावा के लिए कर रहे हैं, मैंने उनका ये कहना था। तो उसका ये नहीं अब प्रधानमंत्री पद कहाँ खाली है। तो भैया चाय नमकीन और बिस्कुट झटकने के बाद दोस्ती की दास्तां को आगे बढ़ाते हुए दयाशंकर और ओम प्रकाश राजभर जो फिर यूं साथ नजर आए तो कई सवाल उठ गए कि एक तरफ तो राजभर मायावती को प्रधानमंत्री बनवाने की बात कहते हैं, वीडियो वायरल हुआ तो फिर कयासों का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद ये तस्वीरें। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो फिर कयासों का सिलसिला शुरू हुआ कि किधर है राजभर। तो चाय की इन सियासी चुस्की पर आ गया है योगी के मंत्री दयाशंकर सिंह का जवाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक विरोधाभास तो होता है, लेकिन दो शख्स ऐसे हैं जिनकी मित्रता की भी मिसाल दी जाती है। वो है दयाशंकर सिंह और उनकी मुलाकात होती है ओपी राजभर से। कल ओपी राजभर जी फिर से आपसे मिले हैं, क्या कुछ बातचीत हुई? क्योंकि आप तो बीजेपी से हैं, वो सुहेलदेव पार्टी से, लेकिन आपकी मित्रता की मिसालें बहुत दी जाती हैं। नहीं देखिए, हम लोग अगल बगल के हैं और उनका विधानसभा मेरा विधानसभा आसपास है। हम लोग शुरू से भी मैंने वहां पर जिले की राजनीति में हम लोग वो भी काम करते थे, हम लोग भी करते हैं, तो वहां मैंने संपर्क है। और कल रामनवमी था तो रामनवमी के अवसर पर मैं उनको बधाई देने के लिए गया था और एक अपने वहाँ उनके ही विधानसभा में एक अपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कट बनना है, उसके लेकर के भी चर्चा थी थोड़ा, तो उसको भी हम लोगों ने बातचीत किया। और एक उनकी डिपो बन रही मेरे विभाग का, तो उसके संबंध में भी वार्ता हुई। और ये तो हम तो सदैव पहले भी करते रहे कि नहीं वो भाजपा के साथ आए तो उनके लिए भी अच्छा है और हम लोग के लिए भी अच्छा है। आने के रास्ते खुल रहे हैं क्या? क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर के वो खुले तौर पर मोर्चा तो खोल ही चुके हैं और आपकी नजदीकी आज से नहीं कई सालों से चली आ रही। नहीं, वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के संपर्क में रहते हैं, सीधे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनकी वार्ता होती है, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से उनकी वार्ता होती है। तो उनको कुछ भी निर्णय लेना होगा तो अपने और हमारी पार्टी को भी कोई निर्णय लेना होगा तो सीधे राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि ये सब चीजें ये सब विषय राष्ट्रीय स्तर का है और वही से तय होते हैं। तो दयाशंकर सिंह कहते हैं कि वो तो रामनवमी के राम राम करने गए थे, लेकिन साथ ही ये भी कह देते हैं कि राजनीति के लिए राजभर है जरूरी। वहीं जिस तरह से राजभर मायावती पर डोरे डाल रहे हैं, उसके भी आशय को बखूबी समझा देते हैं राजभर के ये परम मित्र दयाशंकर सिंह। चर्चा में कल एक बात उन्होंने कह दी कि अभी तक कोई दलित प्रधानमंत्री इस देश में नहीं बना है, पिछड़ा बन गया, सामान्य श्रेणी से तो आते ही हैं। मायावती का नाम लेके कह दिया कि इससे बड़ा दलित चेहरा और कौन हो सकता है देश में। नहीं देखिए, उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव जी जो तीसरा विकल्प बना रहे हैं, तो वो विकल्प जहां बना रहे हैं उससे उत्तर प्रदेश को क्या लेना देना। भाई ममता बनर्जी जी के यहाँ कितना वोट है या चंद्रशेखर जी के तेलंगाना के उनका क्या वोट है। तो जो यहाँ के जनाधार वाले नेता हैं उनसे वो संपर्क नहीं कर रहे हैं। उसमें मायावती जी के बारे में उन्होंने जिक्र किया। मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, उनका एक अपना जनाधार है, उनका एक अपना शख्सियत है, तो पद की दावेदार लगती हैं। वो उनका ये कहने का आशय नहीं था, कासे उनका ये था कि भाई कोई गठबंधन या कोई बात आप करते हैं तो मेरे जनाधार वालों के बीच में करिए, जिसका कोई जनाधार नहीं तो उससे करके आप क्या हासिल करेंगे। तो केवल दिखावा के लिए कर रहे हैं, मैंने उनका ये कहना था। तो उसका ये नहीं अब प्रधानमंत्री पद कहाँ खाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भविष्य में भी कोई रिक्ति की प्रत्याशा भी नहीं है। तो आप देखे होंगे 2014 से ज्यादा बहुमत से 2019 में जीते थे और 2024 में सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी तो केवल लोगों ने उनकी लहर को देखा है, अभी सुनामी नहीं देखा है। 2024 में सुनामी बहेगी, 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश भाजपा जीतेगी और 24 में मैंने अब तक के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इतनी सीटें नहीं मिली होंगी जितनी इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। चाय की चुस्कियों पर और उसके बाद इन बयानों पर आप क्या कहेंगे? राजभर आखिर क्यों बीजेपी और बीएसपी के बीच फंसे हुए हैं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।